ओम शांति। आज हम 16 दिसंबर 2000 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना है तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो विचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं विचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चला जाएगा ना। तो संगम से थक गए क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करे, सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसी के प्रति सफल किया, बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लेन बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है।
शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख कर के हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताइए क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन्स है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है। लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले नहीं थी। यह जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके सामने शक्ति सहन करने की, समेटने की, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं हैं, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले सुनते हैं। मनोरंजन करो, मुंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं ना, ऐसे खेल नहीं करो। अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतने टीचर्स आई है, वाह।
कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ। टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स है, तो उन्हों को और प्रकार का गोल्ड मेडल मिला है। बाबा बोले पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा के विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, यह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाजी करते हैं। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कोई तो बिचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठ भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीर बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? तो कहा फरिश्ता। बाबा बोले तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदु रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना।
आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है? चलो देखा नहीं, सुना तो है। माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अपना अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ और रिहान करो, वरदान लो। जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है आप लोगों की डिपार्टमेंट सबसे दिमाग चलाने वाली है। हो सकता है मधुबन वाले हाथ उठाओ। जो समझते हैं हो सकता है वह बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन की बहनों ने उठाया। मधुबन का वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलेगा ही। इसमें फरिश्ता स्वरूप में कर्मयोगी डबल लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में, काम करो तो भी फरिश्ते रूप में। जिससे काम है वही एक सुने, दूसरा सुने ही नहीं। वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, वह ऐसे करते हैं जिसका उस बात से संबंध ही नहीं है। उनके भी कानों में पड़ती है, उनका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए फरिश्ता अर्थात जिसका काम वही सुने, जितना काम है उतना ही बोले। कहानी बना के नहीं बोले, कथा नहीं करो। कथा हमेशा मिक्स भी होती है और लंबी भी होती है। तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाप दादा यही कह रहे हैं, इस स्थिति की धरनी तैयार करो तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। साक्षात बाप और साक्षात्कार, यह दो शब्द याद रखना। बस है ही फरिश्ते, सेवा भी करते हैं। ऊपर की स्टेज से फरिश्ते आए, संदेश दिया, फिर ऊपर चले गए, अर्थात ऊंची स्मृति में चले गए। अभी समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी के प्यासी है, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध शांतिमय सुखमय वाइब्रेशन के प्यासी है। फरिश्ते रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हो। फरिश्ता अर्थात सदा उच्च स्थिति में रहने वाले। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष के टॉपिक संस्कार परिवर्तन। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन के शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को
सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वालों का ब्रह्मा बाप से अच्छा प्यार है। बाबा बोले, अच्छा है, ब्रह्मा बाप की पालना भी ली है, तो जैसे आजकल प्राइज देने का प्रोग्राम बना है, तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे कल्चर ऑफ पीस में नंबर 1 प्राइज कोई भी जोन वाले ने लिया है, सेंटर ने लिया है, ऐसे यह कर्मयोगी फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में नंबर 1 प्राइज पंजाब लेवे। हो सकता है पंजाब वाले हाथ उठाओ, लेंगे फर्स्ट प्राइज। पंजाब वाले तो फर्स्ट प्राइज लेंगे, वह एक हाथ की ताली बजाओ। पंजाब के टीचर्स एक हाथ की ताली बजाओ। बहुत समय बैठे हो, ड्रिल करो, उठो। और सेंटर से जो मुख्य पांडव है वह भी उठो, फर्स्ट प्राइज लेंगे। अच्छा, अभी देखेंगे 3 प्राइज कौन लेता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्राइज बाप दादा देंगे। कितने टाइम में प्राइज देंगे? तो दादी ने कहा, मई तक। बाप दादा पंजाब की अचल बहन से पूछ रहे हैं, तो कहा 6 मास में पूरा पुरुषार्थ रहेगा। बाबा बोले, टीचर्स बताओ 6 मास चाहिए? जिसको 6 मास चाहिए वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी को क्या चाहिए? 12 मास? कम समय चाहिए? चलो, बाप दादा लास्ट मार्च में पेपर लेगा, फिर परसेंटेज में हो या फाइनल हो, उस समय अनुसार प्राइज देंगे, ठीक है ना? मार्च में लास्ट टर्न है, फरवरी एंड या मार्च बात एक ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पंजाब तैयार हो, सभी जोन, सभी सेंटर को तैयार होना है। हो सकता है पंजाब से आगे कोई फर्स्ट से भी आगे जाए, ए नंबर, इसीलिए सभी जोन का पेपर लेंगे। मधुबन भी जोन है, ऐसे नहीं समझना हम जोन में नहीं हैं, पहले मधुबन। अच्छा, जगदीश भाई से, ठीक है ना? तो कहा, ज़्यादा तो आप जानते हैं। तो बाबा बोले, अच्छा है, अभी नेचुरल साधन से ही ठीक है, सेवा तो आपने आदि से बहुत की है। तो कहा, फर्ज अदा किया है, अपना भाग्य बनाया है। तो बाबा बोले, अभी भी चाहे शरीर द्वारा ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जिन आत्माओं ने जिस सेवा के निमित्त बन, सेवा के इन्वेंशन के निमित्त बने हैं, उन्हों को उस सेवा की सफलता के शेयर जमा होते हैं। जैसे प्रदर्शनी की इन्वेंशन हुई तो उस द्वारा क्वांटिटी को संदेश मिल रहा है, मेला हुआ यह भी क्वांटिटी की सेवा, वीआईपी आता है तो कोई कोई, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस की सेवा के स्पीच के आकर्षण से वीआईपी आते हैं, उन्हों की सेवा होती है, लेकिन उसमें भी कोई कोई। अभी जो वर्गीकरण की सेवा हो रही है, इसमें भिन्न भिन्न वर्ग के वीआईपी का आना हो रहा है, और वर्गीकरण की सेवा से नज़दीक सहयोग में भी आते हैं। क्यों? एक तो 15 वर्ग है, विस्तार है, तो वर्ग 15 वर्ग ही अलग अलग सेवा कर रहे हैं, अलग अलग वीआईपी को इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरा, 2-3 दिन रहने का साधन मिलता है। कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन वीआईपी जो है वह भाषण करके मेजॉरिटी चले जाते हैं। फिर भी साधन है, आकर्षण है वीआईपी को स्पीच करने की। तो जिन्होंने भी जो भी इन्वेंशन की है, निमित्त बने हैं, उनको उनकी सेवा का शेयर मिलता है। इसलिए आप फिक्र नहीं करो कि मैं सेवा नहीं कर सकता, नहीं, सेवा हो रही है। भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त बने ना। यह रमेश भाई प्रदर्शनी के बने, यह निर्वेर भाई सीढ़ी के बने, कोई न कोई सेवा के निमित्त बने, कोई कॉन्फ्रेंस के निमित्त बनते हैं, और दादियाँ तो सभी में हैं। आप विंग्स में निमित्त हैं, दादियों की भी छत्र छाया है। हाँ, विदेश में भी सेवा की तो फाउंडेशन डालने में मेहनत होती है, इसलिए फिक्र नहीं करो, आपका शेयर इकट्ठा हो रहा है। थोड़ा फिक्र है? तो कहा, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया है, यह फिक्र है। तो बाबा बोले, यह वायुमंडल से हो जाएगा, समय इंतजार कर रहा है पर्दा खुलने के लिए। अभी इस वर्ष में फरिश्ता रूप बन जाए, चारों ओर साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। देखेंगे यह कौन आया। यह ब्रह्मा बाबा को जैसे पहले पहले देखा,
ऐसे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप पांडव शक्तियों को देखेंगे, ढूंढेंगे यह कौन है, कहाँ है। पहले पहले आत्मा निकली हो दिल्ली सेवा में और आते ही सेवा शुरू कर दी। पहला पहला किताब याद है कौन सा लिखा था? कुंभ के मेले के लिए लिखा था। तो आते ही सेवा की है ना, इसलिए आपको फल मिलेगा। तो करो डांस, गणपति डांस करो। तो जगदीश भाई ने गणपति डांस की। बाबा बोले अच्छा है, सेवा निमित्त सेवा है, लेकिन भाग्य की लकीर लंबी खींच रही है। तांजानिया से जगदीश भाई के लिए नेचुरोपैथी की डॉक्टर आई है। बाबा बोले अच्छा है, निमित्त बनने का गोल्डन चांस मिला है, ऐसे अनुभव करती हो। अच्छा है, सहयोग देना, सहयोगी बनना, अर्थात स्वयं का खाता बढ़ाना। अच्छा, मुरली दादा, रजनी बहन से जयंती बहन के लौकिक माता पिता। बाप दादा का हाथ और साथ सदा आदि से है और अंत तक है ही है। जानकी दादी कह रही है कभी कभी दिल छोटी कर देते हैं। बाबा बोले नहीं, बाप दादा का हाथ और साथ दोनों के ऊपर है ही। क्यों? कारण आपके शेयर का खाता बहुत बड़ा है। जो कन्यादान किया है उसकी सेवा का शेयर आपके खाते में जमा है। इसलिए खुश रहो, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह है ना, सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, कोई फिक्र नहीं करो, बाप दादा कोई न कोई को निमित्त बनाता है। बहुत अच्छा किया। अच्छा, ओम शांति।